दोस्तों, क्या आप बोर हो चुके हैं इस तरह के घिसे पिटे गोल एलईडी बल्ब से जो कि यहाँ से बोरिंग और ग्लेरिंग हार्श रोशनी देते हैं? गाइस, डोंट वरी, फिलिप्स ने लॉन्च किया है कोई हटके प्रोडक्ट। गाइस, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू फिलिप्स 10 वॉट ट्विन ग्लो एलईडी टी बल्ब। ये जो बल्ब है ये कई सारे यूनिक फीचर्स के साथ में आता है, जैसे कि आप इसमें कलर के साथ में लाइट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। डोंट वरी, ये जो सारे फीचर्स है इसको आज के वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकली टेस्ट करने वाले हैं। जो बॉक्स का डिज़ाइन है वो काफ़ी सिंपल है, प्रोफेशनल है। यहाँ पे ये जो डिगी शील्ड ऐप है इसके ऊपर रजिस्टर करके आप एक्सटेंडेड 3 महीने की वारंटी पा सकते हैं, मतलब 1 ईयर प्लस 3 मंथ की वारंटी आपकी हो जाएगी। ये जो बल्ब है दोस्तों, इसके अंदर आपको 2 कलर टेम्परेचर मिलेंगे। एक रहेगा कूल डे लाइट यानी कि 6500 केल्विन, दूसरा रहेगा वार्म वाइट यानी कि 3000 केल्विन। आइए फटाफट से कर लेते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी। तो गाइस, जो बल्ब है वो कुछ इस तरह से आता है। आपको कंप्लीटली जो बिल्ड मिलती है वो प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी मिलती है। यहाँ पे कहीं पे भी मेटल नहीं है, सारी चीज़ें प्लास्टिक की हैं। यहाँ पे आगे आपको एक कर्व शेप में डिफ्यूज़र मिलेगा और यहाँ पे भी आपको एक लाइट सोर्स मिलेगा। इसके अंदर जी हाँ, 2 लाइट सोर्स जो है वो मौजूद हैं। अगर हम इसको यहाँ से खोल देते हैं, ये जो टोपियाँ हैं ये ओपन भी हो जाती हैं, तो अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि इसके अंदर सिंपल सी एलईडी स्ट्रिप है। कोई भी हीट सिंक वगैरह मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है और इसका जो वेट है वो काफ़ी लाइट वेट है। तो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से मैं कहूँगा कि मीडियम बिल्ड आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, जो टी बल्ब है अपना वो लग चुका है और सबसे पहले तो यार आप देख लीजिए, जो नॉर्मल ट्यूबलाइट होती है ना उसके कंपैरिजन में जो इसका साइज़ है ये कितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। एक छोटे बच्चे की तरह दिख रहा है, मतलब ट्यूबलाइट का छोटा बच्चा है। आइए इसको ऑन करते हैं और फर्स्ट टाइम जब आप ऑन करेंगे तो दोस्तों कुछ इस तरह से डायरेक्ट कूल वाइट रोशनी मिलती है जिसका कलर टेम्परेचर है 6500 केल्विन। इसको जो है वो हम वर्क मोड बुला सकते हैं, तो आप जो फोकस है इसका वो देख सकते हैं। अब दूसरी बार यहाँ पे जो स्विच है जब आप इसको ऑन ऑफ करते हैं तब ये चला जाता है रिलैक्स मोड में। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है, जो रोशनी है वो सीलिंग के ऊपर बाउंस होके इनडायरेक्ट तरीके से आती है और जो रोशनी है वो आपको वार्म वाइट के अंदर रहने वाली है जिसका कलर टेम्परेचर रहेगा 3000 केल्विन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से एक काफ़ी जो रिलैक्सिंग यहाँ पे एक्सपीरियंस है वो आपको मिल जाता है। गाइज, वेलकम टू माय टेस्टिंग फैसिलिटी। और इसको मैंने दर्शाने के लिए इस तरह से सिंपल होल्डर के अंदर जो है वो लगा दिया है और इसको मैंने पावर दिया है मेरे इस मेको वॉट मीटर से। मतलब जैसे ही टेस्टिंग चलेगी साथ में इसके अलग अलग जो मोड्स हैं इसका पावर कंजम्पशन भी हम टेस्ट करते चलेंगे। एक बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि इसका जो हेड है ये टिल्टेबल है, तो इसका जो एंगल है वो प्रिसाइजली आप एडजस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट ये जो लाइट है इसको आप ऐसे घुमा भी सकते हैं। तो अगर आपका जो होल्डर है अगर वो एंगल पे है, टेढ़ा है, तो आप इसको इस तरह से प्रॉपरली जो है वो सीधा कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए गाइस फटाफट से ये जो लाइट है इसको ऑन करते हैं। 3 के गिनती के ऊपर मैं जो है ये वाला पावर बटन दबाऊंगा। आप लोगों को भी अपने पास जो बटन है उनको दबाना है। कौन से बटन भाई? लाइक और सब्सक्राइब के बटन। ठीक है, तो आइए साथ में जो है स्टार्ट करते हैं। 3, 2 एंड 1 एंड बूम। गाइस देखो, अगर मैं ब्राइटनेस की बात करूं तो ये जो डायरेक्ट वर्क मोड है इसके अंदर जो ब्राइटनेस है वो ज़बरदस्त है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो ब्राइटनेस है वो हद से ज़्यादा है। ठीक है, और इसको आप यहाँ पे प्रिसाइजली जो इसका एंगल है वो एडजस्ट करके लाइट वहाँ पे दे सकते हैं जहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत है। तो ये जो मोड है दोस्तों ये बहुत बढ़िया रहेगा काम करने के लिए, स्टडी करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट और कूल वाइट जो रोशनी है वो यहाँ पे आने वाली है। ब्राइटनेस बहुत ही बढ़िया है। अगर पावर कंजम्पशन की बात करें तो दोस्तों ये जो मेरा मेको वॉट मीटर है, अगर मैं थोड़ा सा फोकस जमाऊं तो आप देखिए 7 वाट की जो एनर्जी है ये कंज्यूम कर रहा है इस मोड के अंदर। हालांकि जो बल्ब है उसके पैकेज के ऊपर लिखा है 10 वाट, लेकिन जैसा कि हमारा मीटर बता रहा है एक्चुअल जो कंजम्पशन है वो 7 वाट हमें यहाँ पे दिखाई दिया है। ओके, आइए अभी हम चेंज करते हैं इसका मोड। तो भाई मोड किस तरह से चेंज होगा? गाइस, इसके लिए आपको कोई भी वाईफाई या कोई ऐप की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अपना ये जो स्विच है इसको इस तरह से ऑन ऑफ कीजिए और अभी जो मोड एक्टिवेट हो गया है वो है रिलैक्स मोड। इसको आप इनडायरेक्ट मोड या फिर अप लाइट मोड भी कह सकते हैं, क्योंकि जो लाइट आ रही है वो यहाँ से ऊपर से आके अपने सीलिंग के ऊपर बाउंस होके पूरे कमरे के अंदर फैल जाएगी। मतलब जब आप इसको रूम में लगाएंगे तब आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही सूदिंग, रिलैक्सिंग और एक शैडोलेस एक्सपीरियंस होने वाला है। शैडोज कम रहेंगी ताकि आपकी आंखों को जो है वो ठंडक मिल सके। ये जो पर्टिकुलर मोड है इसके अंदर वार्म वाइट लाइट आउटपुट मिलता है जिसका कलर टेम्परेचर है 3000 केल्विन। और अगर इसके पावर कंजम्पशन की बात करें तो दोस्तों इसका भी पावर कंजम्पशन बिल्कुल सेम है।
जो कूल वाइट का मोड था उसमें भी 7 वाट खा रहा था, ये जो वार्म वाइट मोड है इसके अंदर भी 7 वाट की एनर्जी जो है ये दे रहा है। आइए मैं आपको जो फटाफट इसका जो दूसरे जो पैरामीटर्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं वो बता देता हूँ। तो मेरे घर पे जो बिजली आ रही है उसका फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं 49.89 हर्ट्ज़, मतलब लगभग 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है, काफ़ी बढ़िया है। वोल्टेज है 215, यहाँ पे 42 मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, और जो बल्ब का पावर फैक्टर है वो है 0.78। ठीक है दोस्तों, मैंने पीछे जो है फिलिप्स के और भी कई सारे बल्ब टेस्ट किए हैं, और मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो पावर फैक्टर है वो एटलीस्ट 0.9 या 0.95 होगा, लेकिन यहाँ पे जो पावर फैक्टर मिला है वो 0.78 है। देखिए बुरा नहीं है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन हाँ इससे जो बेटर है वो हो सकता था। गाइज वेलकम टू द फ्लिकर टेस्ट, और इसके लिए मैं यूज़ करूँगा भाई अपना सैमसंग का मोबाइल, जिसके अंदर भाई स्लो मोशन कैमरा जो है वो मौजूद है। तो आइए जो बल्ब है इसको ऑन करते हैं और ध्यान से देखते हैं फोकस करके कि ये जो लाइट है क्या इसमें कोई तरह का जो फ्लिकर है वो हमको देखने को मिलता है या नहीं। तो गाइज थैंकफुली मैं जैसे कि यहाँ पे देख पा रहा हूँ लाइट के अंदर जो है वो बिल्कुल भी फ्लिकर मौजूद नहीं है। आइए इसका जो मोड है चेंज करते हैं, हो सकता है भाई दूसरे मोड के अंदर कुछ ज़्यादा फ्लिकर वगैरह हो। तो थैंकफुली ये जो दूसरा मोड है दोस्तों इसके अंदर भी कोई भी फ्लिकर जो है वो मौजूद नहीं है। गाइस क्या हुआ, मैंने पिछली बार फिलिप्स के ही जो दूसरे मॉडल है वो टेस्ट किए थे, और वहाँ पे जो फ्लिकर टेस्ट में जो कहानी है वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। वो वाले जो पर्टिकुलर वीडियोस हैं वो आपको इस वाले प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, आप लोग ये वाले वीडियो के बाद में एंड में जाके देख लेना। तो गाइस फ्लिकर टेस्ट के अंदर जो है ये बल्ब पास होता है, मतलब आपके आंखों के ऊपर फ्लिकर की वजह से कोई भी जो दुष्प्रभाव है वो इस बल्ब के साथ में नहीं देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। अगर बात करें कंक्लूजन की, तो भाई जो फिलिप्स है उन्होंने एक बहुत ही हट के प्रोडक्ट निकाला है। ये बल्ब नॉट ओनली दिखने में काफ़ी खूबसूरत है, बट इसके जो फीचर्स हैं वो भी बड़े काम के हैं। इसका ये जो डायरेक्ट मोड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोशनी देता है आपके स्टडीज़ या फिर काम के लिए, और इसका ये जो इनडायरेक्ट मोड है ये एक सूथिंग एक्सपीरियंस देता है आपके लॉन्च या फिर मूवीज़ के दौरान रिलैक्स करने के लिए। दोस्तों ओवरऑल ये जो बल्ब है ये मेरे टेस्ट के अंदर पास होता है। अगर इस तरह का बल्ब या इसके जो भी कंपटीटर्स हैं, इस तरह के मैको पावर मीटर्स हैं, अगर आपको परचेज करने हैं तो ये जो सभी चीज़ें हैं इनके अफिलिएट बाइंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पहले कमेंट में, या फिर यहाँ पे कॉर्नर में आने वाले व्यू प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर दिए गए हैं। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए दोस्तों आप मेरे अफिलिएट सेक्शन का उपयोग ज़रूर कीजिए। ओवरऑल मैं कहूँगा यार बल्ब काफ़ी मस्त है, 2 फीचर्स आपको मिल जाते हैं, आपके यूज़ के हिसाब से आप जो है इनको स्विच करके चला सकते हैं। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और दूसरे जो बल्ब हैं इनके रिव्यूज़ अगर आपको देखने हैं तो यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर कई सारे क्लिकेबल कार्ड्स आ जाएंगे, जिसके ऊपर आप फिंगर या माउस से क्लिक कर सकते हैं और लाइट सोर्सेज एंड बल्ब्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना है गाइस, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। यस, एंजॉय योर कूल एंड नाइस बल्ब्स।